start our session with a positive quotation. No one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. अब हमें कोई एक गोल रखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब स्मूथ रहेगा, पाथ इजी रहेगा. उसमें थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, बाहर से नेगेटिविटी आएंगे, लोग हमें जज करेंगे. इसी तरह अगर हम वो सब अपने दिमाग को चढ़ाएंगे तो हम अपने आप को लो फील करेंगे. जैसा आयरन को केवल उसका रस्ट ही डिस्ट्रॉय कर सकेगा, उसी तरह इंसान को कुछ बढ़ना है या कुछ घटना है केवल माइंडसेट से ही होगा. इसीलिए हम सब हर परिस्थिति में हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना चाहिए. पॉजिटिविटी थिंकिंग एंड वी शुड इसके बारे में एक और एग्जांपल, एक शिप को आप ले लीजिए. शिप चाहे कितना बड़ा समुद्र में रहे, वो पानी से शिप को कुछ नहीं होगा जब तक वो पानी अंदर शिप लेगा. जब बाहर का पानी शिप के अंदर आएगा तभी शिप डूबेगा. लेकिन शिप अगर समुद्र में रहेगा वो ठीक रहेगा. इसी तरह हम भी अपने जीवन में बाहर की कठिनाइयां, बाहर की नेगेटिविटी अपने जीवन में नहीं लाने का प्रयत्न करना चाहिए. इस पॉजिटिव कोट से मैं गोल सेटिंग सेशन स्टार्ट करूंगी. व्हाट इज ए गोल इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. आपके विचार में गोल क्या है? Goal is a strong desire with effort. अपनी चाह, उसके लिए कैसी भी परिस्थिति को हमें पार करना है. Strong desire combined with our effort is nothing but a goal. अगर हम ड्रीम करते रहेंगे वो केवल ड्रीम ही रहेगा, लेकिन उस ड्रीम पे हम एफर्ट लगाएंगे तभी वो गोल होगा. Build your own dreams or someone will hire you to build theirs. अगर आपको एक गोल नहीं है तो आप किसी और व्यक्ति के गोल पर काम करते रहेंगे. इसका मतलब हमें अपने लाइफ में एक गोल सेट करना है. जैसे एक चिट्ठी अगर हम लिखेंगे, उस पे पता नहीं देंगे तो वो चिट्ठी किधर जाएगी? उसे डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है. उसी तरह हमें भी अपने लाइफ का एक डेस्टिनेशन पॉइंट रख के उस पर हम वर्क करना चाहिए. अगर हमारे लाइफ में हमें कुछ गोल नहीं है तो हम किसी और के गोल पर काम करते अपना जीवन बिताएंगे. इसीलिए हम सब आज से अगर जिनको भी गोल नहीं है तो प्लीज आज आप इस सेशन में या इस सेशन के बाद अपना गोल फिक्स कीजिए. Why to set goals? हमें गोल्स क्यों सेट करने हैं? एक, अब तो मैंने पहले ही बताया, अगर हमें गोल नहीं है तो हम किसी और के गोल अचीव करते रह जाएंगे. यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. जैसे एक व्हीकल में ड्राइवर सीट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लाइफ व्हीकल में अगर हमें ड्राइवर सीट चाहिए तो हम एक गोल फिक्स करना चाहिए. यू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स. हमें क्या चाहिए ये हमें पता है, तब हम इम्पोर्टेंट थिंग्स पे ही फोकस करेंगे. अननेसेसरी थिंग्स और इश्यूज और डिस्कशंस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. यू विल मेक गुड डिसीजंस. हमें जो चाहिए वो हमें पता है. हम हमारे मूल्यवान विषय पर ही हम अपना समय बिता रहे हैं तो हम गुड डिसीजंस ही लेंगे. और you can finish the task efficiently. So हम कोई भी अगर काम हम करेंगे उस पे हमारा 100% एफर्ट लगा के हमारी 100% अचीवमेंट हम पा सकेंगे. अगर हमें कोई एक गोल है, नहीं तो हम किसी और के काम करते या कुछ विचार unnecessary थिंग्स इस पे रहेंगे. और you will be self confident and enthusiastic. We know what you want, what we want, and we are doing important things that are necessary to us and investing time
and working efficiently, then our life will be self confident and enthusiastic. जीवन के प्रति हमें उत्साह और आत्मनिर्भर बढ़ेगा और you will make progress. So हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब हम सक्सेस की ओर जाएंगे. So गोल रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस आजकल की इस लाइफस्टाइल में हमको बहुत ज्यादा डिविएशंस रहेंगे, इसलिए हम कोई ना कोई एक गोल, हमारे पैशन, गोल मतलब कोई और एक एथलीट है, एक पेंटर है, उनके देख के हम गोल नहीं फिक्स करना है. हमारे अंदर की जो चाह है, हमें जिस पर इंटरेस्ट है, जिस पे पैशन है, उस फील्ड, चाहे वो स्टडी हो या कुछ आर्टिस्टिक वर्क हो या सिनेमाटोग्राफी हो या राइटिंग हो, कुछ भी, हमें जो पैशन है उसे हम हॉबी करके हमारे इंटरेस्ट के रिलेटेड के एक गोल फिक्स करना चाहिए. What to do to set this goal? What to do? The first and foremost thing is think big. अगर आप यहाँ बड़ी सोचेंगे तभी आप एक बड़ा गोल सेट कर सकेंगे. जैसे मैंने पहले ही शुरू किया, mindset is everything. So we have to think big so that we can set a big goal. Don't concentrate on fears or problem. जब आप एक गोल फिक्स करेंगे, उसके पाथ में हमें थोड़ी कठिनाइयां होंगी, थोड़ी सिचुएशंस बदल जाएंगी, अनफेवरेबल सिचुएशंस रहेंगी. हम उस पर डर को जीतना है. माउंटेन ड्यू एड है ना, डर के आगे जीत है. उसी तरह हम अगर अपना माइंड डर पे इन्वेस्ट करेंगे तो डरते ही रह जाएंगे. हम अपना माइंडसेट ऐसा चेंज करना है कि उसका कैसा फेस करना चाहिए उस सिचुएशन को या प्रॉब्लम को, और what are the other possibilities so that we can overcome that situation or that fear. इस तरह हमारा माइंडसेट होना चाहिए. अगर हम यहाँ देखेंगे क्वोटेशन, और एक क्वोटेशन है, sometimes in life everything goes smoothly and sometimes unexpected happens. The important thing is knowing how to turn your problems into opportunities. So एक पॉजिटिव माइंडसेट व्यक्ति ऐसा सोचेगा, प्रॉब्लम को भी उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी की तरह वो लेगा. इसी तरह जीवन ऐसा नहीं है कि इट्स लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट बेड ऑफ रोजेस. देयर आर सम थॉर्न्स, some sweet, some hot, some sour. We have everything in life. So वो प्रॉब्लम्स को भी हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह पॉजिटिव नोट पे लेके हमें जीवन में आगे बढ़ना है. अगर हम इस कोटेशन को अपने गोल सेटिंग टॉपिक में अप्लाई करते हैं, whenever we set a goal, it's not that we will easily reach that goal. It's not a simple way to reach any goal. So in that process we may face situations which are not favorable to us, or some unexpected situations, or whatever it may be. So in this problematic situations also, you have to think that the problem is an opportunity to me to improve my capability, to upgrade myself mentally. So इस तरह हमें mindset को बदलना है. Fear. What is fear? Fear is forget everything and run, or face everything and rise. So इसमें दो ऑप्शन है, भूल के भाग जाना या उसको फेस करके आगे बढ़ना. इसमें से हम कौन सा चुनेंगे, ये ऑप्शन, ये चॉइस हमारा है. सो आज से हम सब फियर को फेस करके राइज करने का माइंडसेट डेवलप करेंगे. Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. As I said, the problematic situations are the thoughts we have created here. If we see the problem as very big, it appears to be big. Generally 10% of life happens to us and 90% is about how we react to that problem. So actually the problem is not the problem, but the problem is your approach or your attitude towards the problem. अगर आप
ये प्रॉब्लम है, मैं डर रही हूँ, मुझे डर 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 ऐसा ऐसा आप डर डर करके ऐसा ट्यून करेंगे माइंड को, सो माइंड भी डर बैठ जाएगा इधर। अगर आप यहाँ नहीं, ये डर नहीं है, मैं नहीं डरूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, इस तरह थॉट देंगे अपने माइंड को, वो माइंड भी उसी तरह ट्यून हो जाएगा। जैसे कि हम आई एम स्ट्रेस्ड करके रोज के बाद हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ऐसा ट्राई कीजिए कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। ऐसा अगर आप माइंड से ट्यून करेंगे तो हमारे गोल्स अचीव करने में भी हमें सहायता मिलेगी। अगर आप इस माइंडसेट से और फोकस रहेंगे, अगर आप एक गोल फिक्स कर रहे हैं, उस गोल के तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा मान लीजिए कि ये आपका गोल है और ये वे है। इस गोल रीचिंग प्रोसीजर में आपको कई सिचुएशंस पास क्रॉस करने के बाद आप इस सिचुएशन फेस करके ये गोल रीच करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं रीच कर पा रहे हैं इस तरह, आप ऐसा रीच कीजिए और ऐसा रीच कीजिए। change the way, change your mindset, change the probabilities, or upgrade yourself. When you are focused towards your goal, focus is following one course until you reach success. अगर आप इस तरह फोकस्ड रहेंगे अपने गोल पर, आप अपना गोल वे फाइंड करेंगे या उसको क्रिएट करेंगे। focus is very important. When you are so much focused towards your goal, you will find your way or you will create your way. अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो आप रास्ता क्रिएट करेंगे। ये सब डिपेंड करता है आप कितने फोकस्ड है अपने गोल पर। आप ऐसा कीजिए, अपनी हाथ को देखिए, अपनी उंगलियों को देखिए, हाथ की रेखाएं देखिए और मुझे देखिए। क्या आप मुझे देखते समय हाथ दिख रहा है आपको? कैन यू सी योर हैंड when you are watching me? Yes, no, please let me know through chat. When you see your hand, you can't see me, and when you see me, you can't watch your hand. This way, when you focus on the goal and not the problem, you will definitely reach your goal. So change your focus from problems or fear to your goal. As a one question to everyone. So we all live in a building or house, whatever it may be. So what do you think, how many times that building is made? One time? So please chat के द्वारा बताइए। रेस्पॉन्ड कीजिए बेटा, बताइए ये घर कितना टाइम बनेगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे शायद मैं समझ रही हूँ इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम कितने बार एक घर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक घर को कितना बार निर्माण करेंगे? we think that any building or any construction is made once, but it is not the fact. Any flyover or any architecture part is made twice, two times. That is, once made in mind and second it is kept on paper. So हम दिमाग, इसी तरह हमारे गोल को भी हम दिमाग में सोचकर पेपर में रखने से ही हम उसे रियल कर पाएंगे, उसे रियलिटी कर पाएंगे। अगर हमें ड्रीम, यहाँ ड्रीम है, उसे अगर पेपर पे रखेंगे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड सेकेंड अटेम्प्ट पेपर पे रखने से ही आप उसे गोल को अचीव करेंगे। ऐसा सोचते मैं करूंगा, मैं करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई टू, ऐसे तरह अगर सोचते ही रह जाएंगे तो टाइम भी उसी तरह बीत जाएगा और आपका गोल गोल नहीं रहेगा, ड्रीम ही रहेगा। इसीलिए it is very important that you record your dreams and goals on paper so that you can see them daily and it motivates you. And in today's lifestyle we have so many distractions and deviations, so please don't
गो फॉर टेम्पररी कंफर्ट। अगर आप एक 3 घंटे के मूवी के लिए या एक फंक्शन, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी मूवीज नहीं देखना चाहिए, सभी ये फंक्शंस नहीं अटेंड करना चाहिए। आपके गोल के प्रति थोड़ा रेस्पॉन्सिबल रहिए। आज के कंफर्ट के लिए आप फ्यूचर को डिस्कंफर्ट में तो मत डालिए। डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ टेम्पररी कंफर्ट। So as far as I know, one of the major distraction or deviation is internet, social media. So यही एक ऑब्स्टेकल है आपके और आपके गोल के बीच में। देख रहे हैं ना इमेज में? तो आपकी डिस्ट्रैक्शन जो भी हो, डिविएशन हो, मैंने यहाँ सोशल मीडिया, इंटरनेट रखा है। आपके लाइफ में जैसे डिविएशंस है उन सबको हटा दीजिए और अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहिए और उसे अचीव करने की चाह को रोज अंदर जगाइए। एंड कमिंग टू टाइप्स ऑफ गोल्स, immediate goals, these can be achieved from 1 to 30 days. Like I have to wake up early and I don't need so much time like a month or a year time to achieve this. So this waking early can be achieved immediately within a span of hours or a day. अगर मैं अब चाहूंगी मैं कल सुबह 5 बजे उठना है, ऐसा मेरा इमीडिएट गोल है, तो मैं सुबह ही उठ सकती हूँ। Immediate goals are those which can be achieved for 1 to 30 days. And next, short-term goals. These goals can be achieved less than a year. कुछ महीने में या एक ईयर, ऑलमोस्ट एक ईयर में हम इसे अचीव कर सकेंगे। जैसे कि मुझे एक कोई सॉफ्टवेयर कोर्स लेना है, एक 6 मंथ्स कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना है 6 मंथ्स का, एक सर्टिफिकेशन लेना है 2 मंथ्स का। इस तरह के गोल्स सभी शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे। और लॉन्ग टर्म गोल्स ये 1 ईयर से ज्यादा टाइम लेंगे, वो 5 इयर्स होगा या 10 इयर्स होगा या 20 इयर्स होगा, वो डिपेंड करेगा अपने अपने गोल पे। लॉन्ग टर्म गोल ये है उसका टाइम 1 ईयर से ज्यादा रहेगा। अगर आप कोई भी एक गोल रखेंगे, उसे एक प्लान रखेंगे तो उसे जब अचीव कर सकेंगे। प्लान क्या रहेगा? आपका मेन गोल को आप इमीडिएट गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। वो सिस्टम क्या है? आप मेन लॉन्ग टर्म गोल को थोड़े इमीडिएट गोल्स और थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स डिवाइड करेंगे। जैसे कि अब मैं एक साल में 2 किताब लिखना चाह रही हूँ। माई गोल इज टू राइट 2 बुक्स इन ए ईयर। Then what should be my immediate goal? It should be I have to write a minimum of 400 to 600 words per day. Immediate goal, हर रोज मुझे 400 to 600 words लिखना है। और शॉर्ट टर्म गोल क्या रहेगा? 6 मंथ्स में मुझे एक किताब कंप्लीट करनी है। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल, एक साल में मुझे 2 किताबें लिखनी है। इस तरह आप अपने अपने गोल को थोड़े इमीडिएट गोल्स और थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कीजिए और ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कीजिए। उसी तरह ऐसा एक प्लान बनाएंगे तो ही तब आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर जॉब अच्छे सॉफ्टवेयर जॉब में ज्वाइन करना हूँ, ऐसा आपका गोल है, तो इट कांट बी अचीव्ड इन सिंगल डे। नो, you have to work for it. You have to have a graduation or a degree in computer science, and you have the knowledge of some computer related software related some languages. इसका immediate goal क्या रहेगा? मैं थोड़े लैंग्वेजेस सीखूंगी, इसको थोड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म गोल रहेगा कि मैं ये कोर्स 3 महीने में सीखूंगा या 6 महीने में सीखूंगा, ऐसा एक शॉर्ट टर्म गोल रहेगा। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर नौकरी ही मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। इस तरह आपके जीवन में एक गोल फिक्स करने के बाद उस गोल को इमीडिएट गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स से डिवाइड करने पर ही आप अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकेंगे। ऐसा डिवाइड करने से क्या होगा? आपको रोज अपने गोल के प्रति आप कितना अचीव कर रहे हैं ये आप ही उसे देख सकेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स में थोड़ी आपको हेल्थ ठीक नहीं है एक मैटर ऑफ 2-3 वीक्स के लिए, तो आप फिर भी उसके लिए रिवाइज करेंगे अपना प्लान एंड यू विल क्रिएट अनदर वे। और थोड़ी 2-3 महीने, थोड़े 2-3 घंटे अपनी स्लीप को त्याग करके आप
अपना शॉर्ट टर्म गोल अचीव करेंगे। इस तरह आपके मॉडिफिकेशन से वो रखने के लिए आपको ये इमीडिएट गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स डिवाइड करने से ही आप अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकेंगे। And the meeting will end in 2 minutes. We have to rejoin again. And frame your goals. Till now we have discussed the types of goals, and it is now about frame of goals. What is frame? F stands for fantasize. Turn your fantasies into goals. आप यहाँ हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, think big so that you can aim big. Think big so that you can aim big. अपने फैंटेसीज को गोल्स कीजिए। रियलिटी, अपने फैंटेसीज को रियलिटी कीजिए। रियलिटी करना मतलब आप अपने गोल, अपने फैंटेसी को आप उसके लिए थोड़ी कठिनाइयां झेलनी होंगी, आप परिश्रम करना पड़ेगा। इस तरह आप हार्ड वर्क करने से अपनी फैंटेसी को रियलिटी में ला सकेंगे। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। And aim, set high yet realistic goals by balancing fantasy and reality. So हमारा फैंटेसी रियलिटी होने का प्रोबेबिलिटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में 5 kg लूज करना मेरा गोल रहेगा तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी। It may be a fantasy but it cannot be a reality. Losing 5 kgs in a day is not possible. So ऐसी तरह अपने गोल्स को, फैंटेसीज को भी रियलिटी, ये फैंटेसी और रियलिटी को बैलेंस करते अपना एम रहना चाहिए। एंड मेथड, मेरे फैंटेसी को या गोल को मैं रीच करने के लिए जो मेथड फॉलो कर रही हूँ या जो प्लान मैं फॉलो कर रही हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। एंड एवेल्युएशन, मैं अपने गोल में कितना रीच हो रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म गोल्स, इमीडिएट गोल्स आप रखेंगे तो आप अपने ही एवेल्युएशन कर सकेंगे। आपको ही पता है जो गोल आप इंटरेस्टेड है, किसी को तो नहीं पता है ना। आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी डीमेरिट्स क्या है, आप कौन से चीज अच्छे कर सकेंगे या कौन से चीज अच्छे नहीं कर सकेंगे, ये सब आप ही को पता है। So self assessment, you have to self evaluate yourself towards the goal. And next, there is another technique which is smart goal technique. जैसे फ्रेम अप मैंने बताया, स्मार्ट गोल टेक्निक एक है। इसमें S is for specific. Be clear about your goal. Have a specific goal so that you can give a clear thing about smart goal technique in which S is specific. Be specific towards your goal. Like when we plan a journey, a train journey or water bus journey, we are so specific that we need reservation in specified dates, that too in specified class, sleeper or second AC, third AC, and we have to be specified about the train arriving on which platform. आप एक 500 या 1000 किलोमीटर्स के लिए इतनी स्पेसिफिकेशंस रख रहे हैं। Life is a very big journey, and your life goals, when you are aiming to achieve your life goal, you have to be more specific. It's not that I will be a billionaire in a day. It's not possible in that way. And measurable, make your goal in a measurable quantity, give it a numerical expression. As I said, when losing weight is my goal, losing weight, it's not measurable. It has to be like some 2 kgs, some 5 kgs, or some 10 kgs. You have to be the goal should have some measurable quantity. Likewise, when students, they should have a specific goal, like I have to achieve good percentage, not good percentage, like 70% above, 80% above. This way they should have some measurable percentage. So give a measurable quantity, numerical expression to your goal. And achievable, it should be achievable. As I have discussed before, it's not possible that I can lose 5 kg weight in a day. So we have to balance the fantasies and realities. Any goal you set should be achievable. Next, relevant.
you are investing your time and effort on a particular goal, that goal should be relevant to you. हमको relevant रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कोई कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं. अगर मैं weight loss मेरा goal रहेगा, weight loss मैं क्यों करना चाहती हूँ? मेरा health के लिए मैं weight loss करना है. So health is my priority, so that goal is relevant to me. Likewise, when you fix any goal, it should be relevant to you, as it is your cost, as it is costing your time and efforts, your skills. So any goal you fix should also be relevant to you. And lastly, T for time bound. It should have, your goal should have some start date and some end date. Like I said, an example, in an year, in an year, I will write 2 books. Likewise, in 5 years, I will achieve this, or in 4 years, I will reach that goal. Like in this way, you should have some time bound. Time bound means your goal should have some start date and end date. ऐसा आप स्मार्ट गोल टेक्निक्स से आपके गोल अचीव कर सकेंगे. एज फॉर स्पेसिफिक, आपको क्लियर आइडिया रहना चाहिए, एंड मेजरेबल क्वांटिटी, आपके गोल को एक मेजरेबल क्वांटिटी रहना चाहिए, एंड वो गोल अचीवेबल होना चाहिए, और आपको रिलेवेंट गोल रहना चाहिए. And most important thing is it should have some time limit, as in that way that it should have some start date and end date. And next, whenever you are fixing a goal, it's not that we all know everything. Suppose, as I said before, when I want to be a software employee, or my career to be a software related career, I have to learn some skills. Those skills are not, some skills I may have, but some skills I don't have. So I should learn the skills which I don't have but require to my career. When you create the habits, your habits is very important, and you are product of your habits. This is 21 by rule. When you are inculcating a new habit, it takes 21 days to inculcate. As I said, when I want to wake up early is my new habit. I wake up daily 8 a.m. or 9 a.m. But I want to change that habit, and I want to wake up early, like 4 p.m., 5 p.m. or whatever maybe. Then I should wake up 21 days in a row. My 21 days, अगर सुबह 5 o'clock को उठूंगी कंटिन्यूअस, तो वो मुझे हैबिट हो जाएगा. और अगर इस हैबिट को मैं 90 डेज कंटिन्यू करूंगी, वो हैबिट मेरा लाइफस्टाइल हो जाएगा. आप ट्राई करने से आपको पता चलेगा. अगर 21 डेज आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, तो 22nd डे आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आपकी माइंड आपको चेतावनी देती रहेगी, आपका बॉडी ट्यून हो जाएगा. इसी तरह आपके गोल के प्रति आपको जो हैबिट्स इनकलकेट करने हैं, अगर मैं एथलीट होना चाहती हूँ, तो मैं सुबह उठकर रनिंग करना है. When I don't have this habit, I have to inculcate if I have to be athlete or a sports person. इसी तरह आपके गोल को जो स्किल्स चाहिए या जो हैबिट्स चाहिए, उसे डेवलप करने के लिए आप ये 21/90 रूल अप्लाई कर सकते हैं. As again I am saying, we are product of our habits. जैसे अगर आप अनार पोमोग्रेनेट को देखेंगे, उसमें छोटी छोटी बीजें सब कुल मिला के एक पोमोग्रेनेट होगा इस तरह. उसी तरह हमारे छोटे छोटे हैबिट्स भी हमें कंप्लीट पर्सन करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट our habits matters. So you should inculcate habits which are useful to you on towards your goal, and which motivate you towards your goal. So ऐसा नहीं कि मैं सुबह नहीं उठ सकती और मैं ये हैबिट इनकलकेट नहीं कर सकती. आप 21 डेज उस पे फोकस करके अगर आप वो हैबिट अप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इन 90 डेज it will become your lifestyle. So you can change your habits. It's not difficult, it's easy. As we change the channels in a TV remote using TV remote, उसी तरह आप अपने हैबिट्स भी चेंज कर सकेंगे. जैसे हम अपनी पसंदीदा चैनल बदलते रहते हैं टीवी में, उसी तरह अपने बैड हैबिट्स को दूर करके जो हैबिट्स अपने गोल की तरफ हमें आगे बढ़ाएंगे, उसे सीख सकते हैं इस 21/90 रूल से. And most importantly, the 7 different types of goals.
We all think there is in life we should have one goal. It's not that way. According to me, any human being should have 7 different types of goals. What is the first one? First one is health. It is said health is wealth. So health should be our primary goal. So inculcate habits to which improve your health. अगर आज हम अपने हेल्थ पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में आगे जाके हमें डॉक्टर की तो गोल और ट्रीटमेंट में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. सो हम उस तरह नहीं करके एक डेली अर्ली इन द मॉर्निंग हाफ एन आवर अगर हमें हेल्थ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हम फ्यूचर में डॉक्टर की ओर चक्कर नहीं लगाएंगे. सो health is wealth. So make your lifestyle so that half an hour you spend daily on health, whatever it may be, like exercise, meditation, or some jogging, whatever it may be. So invest half an hour time daily minimum for your health, as health is wealth. And next, family. Second goal should be family goal. Spend quality time with your family. आजकल हम फोन पकड़ के ही रह रहे हैं, हम फैमिली से टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं. सो अगर आप एक डेली बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, बाहर जाइए, मूवीज नहीं देखिए, आप वीकेंड्स में एक पार्क को या एक एग्जीबिशन को जाएंगे तो यू कैन कम्युनिकेट बेटर विथ योर फैमिली. And if you are a parent, do something daily for your kid so that you interact with your kid. And likewise, if you are a kid, do something or appreciate your mother when she cooks some delicious food, or appreciate your father when he brings something to your home. This way, spend quality time. It's not that we sit before TV and watch 3 hours movie. So it is not quality time. Even if you spend 1 hour, make it a quality time. And next, third one, career. So अपने career related कोई भी एक goal रहना चाहिए. And next, financial goal. आदमी के जीवन में फाइनेंशियल गोल भी रहना चाहिए. आगे की 20 या 25 साल के जो फाइनेंसेस है उसके लिए हम आज से ही गोल रख के उसके एक प्लान बनाना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं 20 साल बाद देखूंगा और जब देखी जाएगी. एक 20 साल में जो फाइनेंसेस रिक्वायरमेंट रहेंगे उसके लिए आज से ही हम गोल सेट करना है. एंड नेक्स्ट, लर्निंग. आजकल टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है. वी हैव टू बी अपडेटेड और आउटडेटेड. We have to learn new things and get outdated with old things. And character, day by day अपने character को भी हम develop करना है. And spiritual, we should have spiritual goals too. आपके हेल्थ के प्रति आपको शॉर्ट टर्म गोल रहना चाहिए, मिड टर्म गोल रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल रहना चाहिए. In my point of view, any human being should have 7 types of goals, not one goal. Career related one goal के साथ साथ अपने health, family, finances and learning, character, spiritual, इस सब के goals भी आप एक list of goals बनाइए. और आप जब उठेंगे सुबह, इसको एक कॉलम्स फिल करके देखिए. जब आप देखेंगे तब मैंने पहले ही कहा था, रिकॉर्ड योर गोल्स ऑन पेपर, कीप योर गोल्स ऑन पेपर. सो एक चार्ट बनाइए और कहीं जगह 1-2-3 जगह घर में फिक्स कीजिए. जैसा अगर आप डाइनिंग टेबल के पास एक पेपर चिपकाएंगे और अपने बेड के पास एक पेपर चिपकाएंगे एंड मिरर के आगे, ऐसा 3-4 जगह अगर आप चिपकाएंगे तो आप उसे देखते रहेंगे और आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी. ऐसा नहीं कि अगर आप केवल सोचते हैं तो सोच बदल सकते हैं ना. डेली हम एक 50 to 60,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं. वैसे थॉट्स आती रहेंगी जाती रहेंगी, वो गोल नहीं रहेगा. अगर आप गोल को पेपर पे रख के और उसको रोज देखेंगे तभी आप वो ड्रीम को गोल कर सकेंगे. एंड नेक्स्ट, a dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan, and this plan backed by action makes your dreams come true.
सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे पेपर पे रख के, उसे प्लान करके, उस पर वर्क हार्ड करके ही हम अपने ड्रीम्स को या गोल्स को अचीव कर सकेंगे। एंड इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। हमने यहाँ एक सोच रखी है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं सीख सकता हूँ, या ये मेरे साथ ये काम नहीं होगा। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल ओपिनियन वी हैव क्रिएटेड हियर। We can change that opinion into yes, it is possible, yes, I can do this, yes, I will learn this। इस तरह आप ओपिनियन यहाँ क्रिएट करके देखिए। बिलीव दैट यू विल एंड यू कैन। मैं ये सीख सकूंगा। अगर एक प्रयत्न कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग समथिंग, यू विल गेट an experience or you will win। There are only true probabilities that either you win a situation or you learn from the situation। There is no probability of failing। So change or tune your mindset this way: you will win or you will learn। When L is removed from learn, it becomes earn। Whether the earning may be in the form of amount or knowledge, you will earn when you will learn। So make a mindset that you will always win or you will learn। There is no chance of failing, there is no failure, you will learn। We all know about this person, Thomas Edison। He has invented electric bulb, but in inventing an electric bulb, he had made 10,000 unsuccessful attempts। But he has not thought that no, I cannot it's not I cannot do this, or I cannot invent this bulb। He had created 10,000 unsuccessful ways, he had changed his mindset। Likewise, we also should make n number of attempts towards our goal। We have to remember one thing: we are always one step or one trial away from our goal। अगर हम 100 बार प्रयत्न कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, हम ऐसे सोचना है कि एक और वे है, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं एक और बार कोशिश करता हूँ, मैं एक और बार प्रयत्न करता हूँ। इस तरह हम अपने माइंडसेट को चेंज करना है। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अगर आज हम परिश्रम करेंगे ही तो आगे जाकर हम खुश रहेंगे। अगर आज हम खुश रहेंगे तो ऐसा हम भविष्य में नहीं रहेंगे। अगर आज हमें कठिनाइयां फेस कर रहे हैं तभी हम आगे जाकर जीवन में सुख देख सकेंगे। लाइकवाइज जैसे हम एक घाटी रोड में जा रहे हैं हिल स्टेशन को, द हिल पॉइंट, व्हेन टू रीच द हिल पॉइंट वी शुड cross the difficult roads like ghati roads, but when we reach the viewpoint on top, the view will be excellent। This way, when you fix a big goal, you have to cross this difficult roads, but when you reach this pinnacle, your viewpoint will be excellent। Apply this, we get every example from nature।